हाय एवरीवन। वेलकम है आप सारे लोगों का आज के इस हमारे नए वीडियो में। मैं इस वीडियो में बात करूंगा बीटा हार्ट के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली अगर आप अपने डाइट में इसको ऐड करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहेगा। आजकल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बहुत सारे केसेस आते हैं। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आर्टरी ब्लॉक हो रहा है और रीजन हार्ट अटैक आ रहे हैं। आए दिन बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आता है बैकग्राउंड से। डॉक्टर्स भी लोगों को उनको पता नहीं चल पाता कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है एंड ब्लॉकेज कितना हद तक है। तो डिटेल्स में बीटा हार्ट के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, समझिए, आपको प्रॉपर नॉलेज समझ में आएगा कि किस तरह से हम बीटा हार्ट को अपने डाइट में ऐड करके हम एक हार्ट हेल्थ अपने हार्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके। हम सब जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है ना डेली पंप करता है, डेली ब्लड को सर्कुलेट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। जितनी बार हमारा हार्ट पंप करता है उतना मिलीलीटर ब्लड वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट करता है। और ये जो हमारा हार्ट पंप करने का प्रक्रिया है ये हमेशा चलते रहता है। एवरी सिंगल डे 2000 से ज्यादा गैलन ब्लड जो है वो हमारा हार्ट ना पंप करता है। कैन यू इमेजिन? सो हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं डिटेल्स में आपको बीटा हार्ट के बारे में समझाता हूँ। ओके। स्लाइड के साथ ध्यान से समझिए, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, प्रॉपर नॉलेज आपको समझ में आएगा। ओके। सो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूं गाइज। मेरा नाम सतीश है। बैकग्राउंड से मैं स्टूडेंट था। इधर आने से पहले हेल्थ लाइन में आया नहीं था, बहुत अंडरवेट था, बहुत अनहेल्दी फील करता था, है ना। हमेशा इम्यूनिटी पावर वीक रहना, सर्दी खांसी ये सब प्रॉब्लम्स थे। पता ही नहीं था मुझे मैं इतना अंडरवेट हूँ। मैं इस गुड न्यूट्रिशन के साथ अपना 12 kg मसल्स गेन किया है। एंड मसल्स गेन करने के बाद मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मुझे जिंदगी भर अपने मसल्स को मेंटेन रखना है। आप भी अपने आप से प्रॉमिस करिए, अपने मसल्स को मेंटेन रखिएगा जिंदगी भर। एंड आई एम इंडिपेंडेंट एसोसिएट। मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट एसोसिएट हूँ। जो भी मैं शेयर करूंगा दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ के एंड आगे बढ़ सकते हैं। ओके। सो ये हार्ट हेल्थ को अगर डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो ये सारे टॉपिक्स रहते हैं जिसके ऊपर बात करना, समझना, सीखना जरूरी है, तभी हम अपने हार्ट हेल्थ का बढ़िया रख सकते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है एवरी सिंगल डे, एक एक वीक हार्ट हेल्थ के ऊपर चलते रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। कल बीटा हार्ट के बारे में बात करने से पहले ना कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझिए। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल को हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं, साइलेंट किलर। वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमारे बॉडी के अंदर एंड ब्लॉकेज आते हैं। ब्लॉकेज से हमारा क्या होता है, हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाता है जिसके कारण हार्ट अटैक आता है ना। कोलेस्ट्रॉल देख लीजिए, ये हमारा जो आर्टरी है, जस्ट इसको राउंड में दिखाया गया है, गोला में इस पिक्चर में। ये लो है, जो पहला वाला है ये नॉर्मल, इसमें थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हुआ है। एंड ये जो है ये पूरा ब्लॉकेज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। आप ये देखिए, आर्टरी को समझिए, ये ब्लड जो वेसल्स होते हैं हमारे जिससे होके ब्लड फ्लो होता है। जब हमारा ब्लड, ये हमारा रिलैक्स ब्लड वेसल्स है, इससे होके हमारा ब्लड स्मूथ फ्लो होता है। ओके। बट ड्यू टू बैड लाइफ स्टाइल, जब हम अपने खाने में डाइजेशन हमारा वीक रहता है और ज्यादा तेल मसाला खाते हैं, ज्यादा ऐसा खाना खाते हैं जो पचता नहीं है, मैदा आइटम खाते हैं, ज्यादा मात्रा में अनटाइमली खाते हैं, तो हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड होता है फैट, ये हमारा ब्लॉकेज को ब्लॉक करता है। धीरे धीरे देखिए, इसमें पतला है तो धीरे धीरे ये वेसल्स और स्मूथ मसल्स जो है ना ये मोटा होता चला गया है। ओके। और ये फैट बढ़ता चला गया है। तो ये जब हमारा आर्टरी ब्लॉक होता है तो धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देना है। एंड ये कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो चीजें हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब ये अचानक से, अगर आप ना, जैसे आप कभी एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं एंड बिना वार्म अप किए हुए अगर आप एक्सरसाइज करने लगते हैं तो कार्डियक अरेस्ट आने का चांस बढ़ जाता है। ओके। कभी भी हम रिलैक्स रहते हैं, अचानक से हमारा हार्ट फेल हो गया तो दैट इज कार्डियक अरेस्ट। बट हार्ट अटैक जो है ना वो एक स्लोली प्रोसेस है, रहता है। एंड धीरे धीरे जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बॉडी के अंदर, बैड खान पान की वजह से, जब हमारा ये आर्टरी देख रहे हैं, ये आर्टरी हमारा है ब्लॉकेज आर्टरी, जो है ब्लॉक्ड आर्टरी, ये नॉर्मल आर्टरी जिससे होकर ब्लड फ्लो हो रहा है और ये धीरे धीरे ब्लॉक हो गया है। ओके। the heart attack occur when blood flow in our heart is blocked. Okay. But cardiac arrest क्या है, occurs when heart malfunction and stops beating unexpectedly। मतलब हम एक्सपेक्टेड नहीं करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं अभी नॉर्मल बैठा हूँ बात कर रहा हूँ, अचानक से मैं 10 बार पुशअप्स कर लिया, तो क्या हुआ, हमारा हार्ट का नॉर्मल रेशियो है
बट जैसे ही मैंने पुशअप्स किया तो हमारा हार्ट अचानक से ब्लड ब्लड ज्यादा पंप करना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे कार्डियक अरेस्ट आने का चांसेस बढ़ जाता है। राइट, दिस इज द डिफरेंस। ये 5 नंबर्स हैं जो जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा हार्ट हेल्दी है या नहीं, है ना। ये चीज हम सबको जाननी चाहिए। पहला बीएमआई, आप देख लीजिए आपका बीएमआई सही है या नहीं सही। वेस्ट लाइन, आपका कमर साइज कितना है, अगर फीमेल है तो आपका 35 रहना चाहिए मैक्सिमम, और अगर आप मेल है तो मैक्सिमम 40। ये मिनिमम नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। ओके। थर्ड नंबर पे ब्लड प्रेशर आप चेक करिएगा, या बीपी के पेशेंट तो नहीं हो गए। दिस इज माई शानदार एवरेज एनर्जी ड्रिंक। ओके। चौथे नंबर पे देखिए कोलेस्ट्रॉल, जिसके बारे में मैंने भी पूरा बात किया। एचडीएल आपका कितना, एलडीएल, एचडीएल, एचडीएल जितना बढ़िया हो उतना बढ़िया, एलडीएल जितना कम हो उतना बढ़िया। ओके। ब्लड शुगर, अगर आपका ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ है तो भी हार्ट आपका बहुत थकेगा, बहुत परेशान होगा। ये कुछ कुछ वार्निंग्स है, साइन है। अगर आपका ये सब प्रॉब्लम्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये सब प्रॉब्लम्स आप फील कर रहे हैं तो फटाफट से जाइए अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए, अपना हार्ट का ईसीजी करवाइए, जिससे पता चलेगा आपका हार्ट कितना सही से मतलब ब्लॉकेज तो नहीं है बॉडी के अंदर। चेस्ट पेन अगर हो रहा है, अगर आपको थोड़ा सा सांस में सोरनेस आ रहा है, थोड़ा खट्टापन लग रहा है, फैट की अगर आप थकान हो रहे हैं, है ना। उसके बाद प्रॉपर एपेटाइट, अगर भूख नहीं लग रही है, हेडेक अगर है, अगर आपको सही से विजन में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, नौसिया, है ना, सॉइलेंट फीट, अगर आपका पैर थोड़ा बहुत सूज रहा है, फूल रहा है, तो आप फटाफट से चेक कराइए। आते हैं बीटा हार्ट के ऊपर। बीटा हार्ट जो है ना, इसके अंदर ना 3 ग्राम ऑफ ओट्स बीटा ग्लूकन है। बीटा ग्लूकन क्या है, एक तरह का फाइबर है, फाइबर, जो कि हमारे बॉडी को एवरी सिंगल डे 3 ग्राम ही चाहिए रहता है, और एक सैसे के अंदर आपको 3 ग्राम मिलता है। न्यूट्रिशस पाउडर कंटेन ओट बीटा ग्लूकन, इसका की इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर जो है ओट बीटा ग्लूकन है, नेचुरल फ्रॉम soluble फाइबर फाउंड मोस्टली इन आउटर लेयर इन ओट्स ग्रेन। ओट्स जो ग्रेन्स होते हैं ना, उसके आउटर लेयर में ये पाया जाता है ना। 1 सर्विंग जो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बॉडी को 3 ग्राम ऑफ ओट बीटा ग्लूकन है। हाई कोलेस्ट्रॉल रिस्क जो रहता है इससे आपको बचा के रख सकता है। साइंटिफिकली एविडेंस है कि ओट बीटा ग्लूकन जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। डेली 3 ग्राम ही लेना चाहिए, तो इससे ज्यादा आपको लेना भी नहीं है, और ये आपको 3 ग्राम एक पाउच में मिल जाता है। बीटा हर्ट जो है, आप देख सकते हैं गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, आपको फाइबर की इंटेक भी फुलफिल करेगा, मतलब पेट साफ भी ढंग से करेगा। कोई इसके अंदर शुगर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है इसके अंदर, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। ओके, नेचुरल वनीला मस्त फ्लेवर में अवेलेबल है ना। ऑन द गो फॉर्मेट, सिंगल सर्व सैचे, सैचे में कहीं भी आप कैरी कर सकते हैं इजीली। आप इसको दिन भर में कभी भी आप एक सैसा इस्तेमाल करेंगे तो आपके बॉडी को वो मिल जाएगा 3 ग्राम ओट बीटा ग्लूकन, है ना। परफेक्ट कस्टमाइज इन फेवरेट फॉर्मूला। अगर आप हमारा जो न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट रहता है, अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें भी ऐड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा होने वाला है। ओके। हाउ डू आई नो इफ आई एम गेटिंग इनफ बीटा ग्लूकन, कैसे पता चलेगा। या फिर अगर आप ले रहे ऑलरेडी जैसे नॉर्मल खाने से, अब देखिए 2 बाउल ओट्स बेस्ड ब्रेकफास्ट आप लेंगे तो उसमें 281 कैलोरी है, कैन यू इमेजिन। तब जाके 3 ग्राम ओट बीटा ग्लूकन मिलने वाला है। 6 स्लाइस ऑफ होल ग्रेन ब्रेड अगर खाते हैं उसमें 300 कैलोरी है, 3 ग्राम ओट बीटा ग्लूकन तो मिल जाएगा। बट आपको कैलोरी ध्यान देना, इससे क्या होता है हमारा वजन बढ़ सकता है अगर हम कैलोरी इंटेक करेंगे। ओके, ये सब देख लीजिए, इसके अंदर 400 कैलोरी है, 9 ओट केक्स हैं। एंड अगर आप 2 स्कूप बीटा हार्ट लेते हैं, ये चीज जो आप 1 सैसे लेते हैं, आपको मात्र 41 कैलोरी मिलने वाला है। सोचिए, मिनिमम कैलोरी में मैक्सिमम आपको आउटपुट मिल रहा है, एंड इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, आप बेटर फील भी करने वाले हैं, थोड़ा एनर्जी भी मिलेगा बॉडी को, एंड आपका एक स्नैक्स भी हो जाएगा। ओके, ये सब चीज, ये 7 चीज हैं, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एंड 7 स्टेप टू हेल्दियर हार्ट, अगर आप हेल्दी हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, इस 7 स्टेप्स को जरूर फॉलो करिए। स्मोकिंग अवॉइड करिए, थोड़ा सा मूवमेंट लाइए, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी ऐड करिए, अपने डाइट को इंप्रूव करिए। ओके, गेट ए हेल्दी वेट, आप आइडियल वेट पे डेफिनेटली आइए। मेंटेन हेल्दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर आपका नहीं बढ़ना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ओके, एंड लास्टली हाइजीन का इस्तेमाल जरूर करिए। फैक्टर यूज कैलकुलेट हार्ट रिस्क, आप देख सकते हैं क्या चीज फैक्टर जो है वो मैटर करता है, क्या मैटर नहीं करता है ना। थिंग्स यू कांट चेंज, ये सब चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते। एज कितना है आपका, आपका फैमिली हिस्ट्री क्या है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी का बीपी बढ़ा रहता है। आप सेक्स नहीं बदल सकते, मेल फीमेल, फीमेल मेल नहीं बदल सकते, बट ये सब चीज आप बदल सकते हैं।
थिंग दैट यू चेंज। ब्लड प्रेशर आप अपना मेंटेन रख सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, ब्लड शुगर, बीएमआई, कॉर्निक इन्फ्लामेशन, ये सब डाइट डेली बढ़िया कर सकते हैं। एक्सरसाइज आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, स्मोकिंग को अवॉइड कर सकते हैं आप, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर सकते हैं। सोशल फैक्टर्स भी है, अपना इन्वायरमेंटल हेल्थ को अच्छा रखिए, इन्वायरमेंट घूमिए फिरिए, सोशल सोशल आइसोलेशन में भी रहिए। ओके, ये सब चीजों से आप अपने हार्ट को बचा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। एंड हम लोग वर्चुअल फैमिली फिटनेस स्टूडियो चलाते हैं, जहाँ पे हम लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को एक्सरसाइज कराते हैं, सिखाते समझाते कैसे वो अपना हेल्थ को बढ़िया रखे, एंड वो फिर आके समझ के अपनी लाइफ को बढ़िया करते हैं। ओके, सो ये मैंने बताया बीटा हर्ट के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड लाइक भी कर लीजिए। आपको प्रॉपर बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलने वाला है। एंड अगर आप वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, वेट मेंटेन के लिए एक अच्छे कोच की ढूंढ रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। गाइज, ये जो मैंने बताया दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप पहले से ऑलरेडी ये सब चीज ले रहे हैं अपने कोच के देख रेख में, बिना किसी झिझक के आप अपने कोच से बात करिए एंड उसी के गाइडलाइन में लीजिए। कुछ कुछ केसेस में देखना रहता है कौन लेगा कौन नहीं लेगा, उसका मेडिकल कंडीशन क्या है। एंड हाँ, ये कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको बीमारी से बचाता है, जो आपको बीमारी ठीक करता है। हाँ, ये न्यूट्रिशन है जो आपको प्रॉब्लम आना कम करेगा, बट ये किसी भी तरह का प्रॉब्लम को ठीक करने, किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करती। ओके, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।